नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज फिर एक और साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये साइंस का सेट है फिजिक्स का, और पहला सेट हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, और ये दूसरा सेट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैट्रिक एग्जाम 2026 में देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र होता है, आपको बताना है लेंस का सूत्र कौन सा होता है। तो लेंस सूत्र जो होता है 1/u + 1/v = 1/f। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण होता है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? आपके पास में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रकाश का अपवर्तित होना। पानी की से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम होने का कारण जो है वो प्रकाश का अपवर्तित होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके पास में 4 ऑप्शन है और चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपका ए, sin I/sin R। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान बताना है आपको। आपतन कोण की मान अगर 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 0 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? आपतन कोण अपवर्तन कोण में आपको यानी कि संबंध बताना है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें देखना है आपको। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, यानी अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? यानी कि आपको वह लेंस बताना है जिसमें किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने में किस किस चीजों का यूज किया जाता है ये नहीं बताना आपको, आपको बताना है किस वस्तु का। ये जो 4 ऑप्शन आपके पास में इसमें से किसका उपयोग लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? आपके पास में 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको बताना है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यह हो जाएगा उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा, तो आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो हो जाएगा उसी नंबर हो जाएगा, यानी कि -5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में तैरती हुई मछलियां अपनी वास्तविक स्थिति से डैश दिखाई पड़ती है। पानी में तैरती हुई मछलियां अपनी वास्तविक स्थिति से डैश दिखाई पड़ती है। आपको इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, यानी कि ऊपर के तरफ में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
डैश में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल कब सबसे अधिक होती है वो आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तब वह डैश से दूर हट जाती है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि प्रकाश की किरण जब वायु से यानी कांच से वायु में जाती है तब उसमें उसके चाल में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, तो वो बताना आपको। तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण कितना होगा, डैश डिग्री होगा। तो डैश डिग्री में आपको क्या फिल करना है, यानी कि 0 डिग्री होगा। यह क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ है। एक लेंस के दोनों सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को डैश कहते हैं। एक लेंस के दोनों सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मुख्य अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के फोकस पर रखा प्रदीप्त विद्युत बल्ब डैश किरण पुंज देगा। यानी कि एक उत्तल लेंस के फोकस पर रखा प्रदीप्त विद्युत बल्ब किस प्रकार का किरण पुंज देगा। तो वह समानांतर किरण पुंज देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर जो हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लेंस समानांतर किरण पुंज को अपने फोकस पर अभिसारित करता है। तो अभिसारित कौन सा लेंस करता है, तो यह उत्तल लेंस करता है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डैश होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डैश होता है। आपको लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी डैश डायोप्टर। डायोप्टर में आपको बताना है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, कितनी डायोप्टर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये +2 हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कौन सा लेंस होगा। यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो कौन सा लेंस होगा। लेंस का आपको नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि आपको उस लेंस का नाम बताना है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बस यानी कि आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताना आता है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मुख्य फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाई देने वाला चित्र वास्तविक होता है या आभासी होता है, यानी कि काल्पनिक होता है। तो आपको सिनेमा हॉल के पर्दे पर जो चित्र दिखाई देता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, तो वह प्रतिबिंब होता है वास्तविक, यानी कि आंसर नंबर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को वही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 25 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट था। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।